अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। कुत्ते की पैदाइश कैसे हुई और कुत्ते को मुसलमान लोग अपने घर में क्यों नहीं पाल सकते? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अस्सलाम के पुतले से की गई है और हम ये सुनते आए हैं कि जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुत्ते का जिक्र हमारे कुरान पाक में भी आया है और कहते हैं कि कुत्ता ही एक ऐसा इकलौता जानवर है जो जन्नत में दाखिल होगा। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा और असहाबे कैफ के साथ कुत्ता क्यों था। कुछ रियल फैक्ट कुत्ते के बारे में चलो जानते हैं कि वो क्या है और कुत्ते और शैतान का रिश्ता क्या है और मुसलमान लोग अपने घर में कुत्ता क्यों नहीं पाल सकते। क्या आप जानते हैं कि जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते क्यों नहीं आते? दोस्तों, हदीस शरीफ में एक वाक़या है। हजरत मैमूना अलैहिस्सलाम फरमाती है, एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन थे और परेशान थे। तो मैंने पूछा, हुजूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली हुई क्यों लग रही है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था पर वो नहीं आए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात देखकर परेशानी हुई कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो कभी वादा खिलाफी नहीं करते, पर आज उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है? सारा दिन इसी कसमाकस में आपका गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आया कि चरपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ था। फिर आपने उस कुत्ते के बच्चे को वहाँ से हटाया और उस जगह को धुलवाया, यानी कि उस पर छिड़काव करवाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वक्त पर न आने की वजह पूछी। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी चरपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता रहता है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं या फिर किसी जानवर की तस्वीर लगी होती है तो वहाँ पर रहमत के नेकी के फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि जिस घर में कुत्ता होता है वो उस घर के बर्तनों में भी अपना मुंह डालता रहता है। फिर घर वाले जो कि इस बात से बेखबर होते हैं वो उन्हीं बर्तनों में खाते पीते रहते हैं। हमारे इस्लाम में 3 सूरतों में घर में कुत्ता रखना जायज़ है। शिकार करने के लिए, खेती बाड़ी के लिए या फिर जानवरों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। मजहब की पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि इब्लिस शैतान एक जिन था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत की वजह से उसको फरिश्तों में शामिल कर लिया और इस कायनात में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पर इब्लिस ने सजदा ना किया हो। और इसी बिदत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को फरिश्तों का सरदार बना दिया था। लेकिन फिर वो गुरूर करने लगा और अल्लाह के हुक्म को टालने लगा। अल्लाह के कहने पर आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को उसे सजदा करने से मना कर दिया था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया तो सभी फरिश्तों से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को सजदा किया जाए। फिर अल्लाह के हुक्म की सबने तामीर की, पर इब्लिस को तो भैया गुरूर आ चुका था। वो बोला, मैं सजदा नहीं करूँगा, ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं इसको कैसे सजदा कर सकता हूँ? और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। बस यहीं से अच्छाई और बुराई के बीच में जंग शुरू हो गई। फिर जब इब्लिस ने सजदा नहीं किया और सभी फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को सजदा किया, फिर इब्लिस शैतान ने गुस्से में आकर आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। वो थूक आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की नाक मुबारक पर जाकर गिरा। फिर अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि थूकी हुई मिट्टी को वहाँ से हटा दिया जाए। फिर वहाँ से उस मिट्टी को हटा दिया गया और हटाई हुई जगह पर नाक मुबारक जीनत बनकर रह गई और थूकी हुई मिट्टी से कुत्ते को बना दिया गया। और दूसरी रिवायत में ये भी आता है, जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को दुनिया में फेंका तो शैतान ने दरिंदों और परिंदों को भड़काना शुरू किया कि इन दोनों को खा जाओ। फिर अल्लाह पाक ने कुत्ते को वहाँ पर भेजा जिसने इन दोनों की दरिंदों से हिफाजत फरमाई। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में भेजने के बाद ही अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी भेज दिया था। और कुत्ते के अंदर 3 खसलतें मौजूद हैं कि कुत्ता इंसानों से मोहब्बत करता है, कुत्ता मिट्टी से बना है और इंसान भी मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए कुत्ता इंसानों से मोहब्बत करता है। कुत्ता रात को इसलिए जागता है क्योंकि कुत्ते के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे हुए हैं और ये इंसानों पर इसलिए भौंकता है क्योंकि इसके ऊपर थूक शैतान का लगा हुआ है। और कुत्ता ही इस दुनिया में वो अकेला जानवर है जो शैतान को देख सकता है। और रात के वक्त जब शैतानों के काफिले जमीन पर उतरते हैं तो वो कुत्ते को दिखाई देते हैं। उनको देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं और खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं और गैर कौमें
खासकर यूरोप कंट्री में कुत्ते को एक फैमिली का मेंबर समझा जाता है और वहाँ की लेडीज़ चाहती हैं कि जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमारे कुत्ते से भी मोहब्बत करे। और बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रीज़ में अब कुत्ते से मोहब्बत हरामकारी में बदल चुकी है। कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर उसको अपनी खेती की हिफाजत या शिकार या अपने जानवर, अपने रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला जाता तो वो आपके लिए गुनाह का बास बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आराफ में बिलम बिन औरा, जो एक नेक शख्स था, फिर उसने अपने नफ्स की लज्जत के लिए दुनिया परस्ती के काम शुरू कर दिए और फिर अल्लाह पाक ने उसको कुत्ते की तस्वीर दी, यानी कि वो दो जग में कुत्ते की ही हालात में जाएगा और असहाबे कैफ का बिलम बिन औरा की शकल में जन्नत में जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को शैतान बताया है और डॉक्टरों के मुताबिक नापाक जानवरों को पालना बीमारी की वजह बताया है, जो कि खतरनाक कीटाणु और बीमारी इंसानों के अंदर कुत्तों में से चली जाती है। इसकी वजह से इंसान बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो अहकाम बताए थे वो आज साइंस भी उस बात को मानने से इनकार नहीं करता और साइंस ने भी इसको सच ही बताया है। और डॉक्टर के हिसाब से जानवरों में मिले हुए कीटाणु इंसानों में चले जाते हैं तो वो बीमारी फैलाते हैं। और इस्लाम के मजहब के मुताबिक कुत्ता एक नापाक जानवर है, इसको हम अपने घर में नहीं पाल सकते, नहीं रख सकते और इस वजह से हम खतरनाक बीमारी से भी बचे जा सकते हैं। और जो रहमत के फरिश्ते कुत्तों की वजह से हमारे घर में नहीं आते वो भी नहीं रुकने वाले। तो यह है इस्लाम मज़हब में कुत्ते की अहमियत। कुत्ते को हमें अपने घर में क्यों नहीं पालना चाहिए, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।